राजघाट पुल पर गड्ढा खोदने के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं, जो किसी दिन बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकता है। सरदार सरोवर बांध को भरने के लिए नर्मदा में ऊपरी बांधों से पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते जल स्तर बढ़ने से बड़वानी के समीप राजघाट स्थित पुल डूब गया था, जिसे पीडब्ल्यूडी ने कंडम घोषित पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया था। मगर 3-4 माह बाद पुल पर से पानी उतर गया और लोगों ने पैदल और मोटरसाइकिल से आना जाना शुरू कर दिया है। बड़वानी कड़माल निवासी ग्रामीण लखन ने बताया कि इस पुल पर आवागमन रोकने के लिए प्रशासन ने पुल के प्रवेश पर ही करीब 5 फीट चौड़ा गड्ढा खोद दिया था। बावजूद इसके लोग गड्ढे से होकर पुल पर जा रहे हैं। पुल को बंद नहीं करना था, पैदल और 2 पहिया वाहनों से आवागमन कर सकते हैं, मगर जिला प्रशासन ने पुल को बंद कर दिया, जिससे हम लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुल के आसपास से वाहनों को उठाकर रिस्क लेकर निकलना पड़ता है। उन्होंने बताया कि धार और बड़वानी को जोड़ने वाले राजघाट पुल के बंद होने से धार जिले से बड़वानी की दूरी 20 किलोमीटर बढ़ गई है। पुल मजबूत है, इसे बंद नहीं करना चाहिए। लोगों ने गड्ढे में पगडंडी नुमा रास्ता बनाकर और पत्थर डालकर आना जाना शुरू कर दिया। विदित हो कि लंबे समय तक यहाँ पानी भरा रहने से जमीन भी दलदली हो गई है, मिट्टी के ढेर पर भी फिसलन है। इसके बाद भी लोग खतरा उठाकर पुल पार कर रहे हैं। यहाँ लोगों को रोकने के लिए कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। चिखलदा निवासी करीम मंसूरी ने बताया कि राजघाट नर्मदा नदी का जर्जर पुलिया, जिस पर रेलिंग भी नहीं है, लेकिन ग्रामीण जोखिम का सफर कर रहे हैं। राजघाट नर्मदा नदी का पुलिया 2 जिले बड़वानी और धार से मिलता है। इसका एक छोर बड़वानी की सीमा में है तो दूसरा धार जिले की सीमा में आता है। बड़वानी की सीमा में प्रशासन ने खड्डे खोद दिए, जिससे हम लोग रिस्क लेकर पुलिया पार कर रहे हैं, गाड़ियां उठाकर निकाल रहे हैं। इस पुल से यदि हम सफर नहीं करते तो हमें लंबा सफर करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बड़वानी की सीमा से धार जिले के कई गाँव लगे हैं, जिसकी दूरी 8 से 10 मिनट में पुलिया से तय की जाती, लेकिन अगर पुलिया से आवाजाही बंद हो तो यही सफर 1 घंटे का समय लगता है, जिससे समय और ईंधन दोनों खर्च होता है। ग्रामीण कहते हैं प्रशासन को पुलिया से आवाजाही रहने देना चाहिए। ग्रामीण इस पुलिया से आवाजाही में खतरा महसूस नहीं करते। बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि राजघाट का क्षतिग्रस्त पुल डूब क्षेत्र में है, साथ ही यह पूर्व में ही अपना जीवन काल समाप्त कर चुका है, जिसे पीडब्ल्यूडी ने कंडम घोषित कर दिया है। डूब क्षेत्र में होने के चलते किसी भी प्रकार के दुर्घटना, जनहानि और कोई नुकसान न हो, इसके मद्देनजर आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लखन करमाल। ये पुल बंद होने के बाद आप लोग निकल रहे हो? वो बहुत लंबा पड़ता है सर, उधर से 40 किलोमीटर पड़ता है। इधर ये पास में पड़ता है, इधर आते हैं सर। यहाँ जैसे गड्ढे कर दिए हो तो कैसे निकल रहे हो आप? अब ये तो क्या है, समस्या थे, आप क्या बताएं, दिक्कत बहुत आ रही है, जान जोखिम में डाल के निकल रहे हैं। क्या क्या होना चाहिए, क्या चाहते हो? इसको थोड़ा बहुत कर देना चाहिए, वापस जैसा था वैसा चालू करना चाहिए। हाँ, दोनों तरफ से बंद कर दिया? नहीं, उधर की साइड तो ठीक है, इधर ही बंद करा हुआ है। सर, राजघाट का पुल बंद कर दिया गया है सर, पूरी आवागमन चाहिए। राजघाट का पुल डूब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसे कंडम भी घोषित कर दिया गया है। इसी के मद्देनज़र वहाँ पे भारी वाहनों का आवागमन ना हो और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसको देखते हुए उस पर निकलना प्रतिबंधित किया हुआ है और रास्ते को अस्थायी रूप से गड्ढा खोदकर बंद किया हुआ है। अभी भी कुछ लोग निकल रहे हैं, लोग उस पर आवागमन ना करें, इसके लिए जेसीबी के माध्यम से वहाँ पे गहरा गड्ढा किया हुआ है ताकि लोग पार ना कर सकें। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।